नई शिक्षा नीति 2020 के तहत चौधरी बंशीलाल विश्वविद्यालय क्या क्या नए कोर्स करवाने जा रहा है, इसको लेकर के प्रोफेसर दीप्ति धीरमाणी वाइस चांसलर का क्या कहना है वो हम आपको सुनवाएंगे। विशेष तौर पर यहाँ पर नई शिक्षा नीति 2020 लागू कर दिया गया है और वीसी का कहना है इसके तहत जो नए कोर्सेज हैं, नए डिप्लोमे जो विद्यार्थी करेगा वो भविष्य में उसको जॉब भी प्रोवाइड करवाएगा। वैज्ञानिक की बात करें, साइंटिस्ट के क्षेत्र में भी जा सकता है। अनेकों प्रकार के कोर्स इस बार लुभावने विद्यार्थियों के लिए शुरू किए गए। वीसी का क्या कहना है वो हम सुनवाने का प्रयास करें। यूनिवर्सिटी में यूटीडी लेवल पर और एफिलिएटिंग सभी कॉलेजेस में एनईपी लागू कर दिया गया है। बहुत से प्रोग्राम्स में एफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर जो एडमिशन चल रहे हैं वो डीजीएचई अपने लेवल पर कर रहे हैं। यूटीडी के एडमिशन्स हम रेगुलेट करते हैं, खुद एडमिशन प्रोसेस चल रहे हैं। लास्ट डेट हमारी निकल चुकी है लेकिन हमने एक्सटेंड करी है क्योंकि आप प्रोफेसर मयंक किंगर हैं, एडमिशन कोऑर्डिनेटर हैं। इनको बहुत फ़ोन आए, डीयू से भी आए, एमडीयू से भी आए, जो बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वहाँ रिजल्ट्स अभी नहीं निकले हैं इसलिए इन डेट्स को एक्सटेंड कर दिया जाए। तो हमने उन्हें 18 तक एक्सटेंड कर दिया है। बिजनेस में अगर आपने हाई प्रॉफिटेबिलिटी पे जाना है तो बिजनेस की ग्रोथ मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करेगी कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द रिटर्न, यानी जो बिजनेस चल रहा है वो हमें लौटा कर क्या दे रहा है, और उसकी स्ट्रेंथ इस बात पर निर्भर करती है कि हाउ टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कोई चीज जो बन रही है उसको हम कॉस्ट को मिनिमाइज करें और उसकी रिटर्न को मैक्सिमाइज करें। तो जो डाटा एनालिटिक्स है ये दोनों स्तर पर कार्य करता है। जितने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो डाटा कंज्यूमर एंड पर भी करते हैं और अपने मैन्युफैक्चरिंग एंड पर भी, सेल एंड पर भी उनके डाटा चलते हैं। तो दोनों ही चीज़ों के ऊपर बिजनेस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी जो चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है वो डाटा साइंस लेकर आ रहा है। और बिग डाटा एनालिसिस जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षेत्र जो है वो स्टडी का और रिसर्च का होने जा रहा है। तो जो हमारा ये कोर्स है ये मुख्यतः इन दो चीज़ों को देखता है, डाटा की। और एनईपी का कोर्स है। इसके अतिरिक्त एक और हाई डिमांड कोर्स जो है वो है बीएससी फिजिक्स सेमीकंडक्टर। भारत सरकार का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, जिसका उदय किस बात से हुआ कि जब कोविड लगा तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री प्रभावित हुई। सेमीकंडक्टर्स ऐसी चीज़ है जो टेलीफोन से लेकर टैंक तक इस्तेमाल होती है, और जब कोविड के दौरान बिल्कुल आयात निर्यात बंद हो रहा था तो सेमीकंडक्टर के मुख्यतः 3 हब है, उसमें से 2 हब, एक चाइना है और एक ताइवान है। तो टोटल विश्व की डिपेंडेंस इन तीनों देशों के ऊपर थी और तीनों ही प्रभावित कर रहे थे सभी देशों को। यूएस ने भी एक बहुत मेजर प्रोजेक्ट उठाया और इंडिया ने भी उस समय निर्णय लिया और इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन दिया। 76,000 करोड़ रुपया भारत सरकार इस प्रोजेक्ट में पुश कर रही है। आज के ट्रिब्यून का एडिटोरियल पेज है, इसमें कुछ चीजें क्रिटिकल भी हैं उस मिशन के बारे में, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक लाइन इसमें पढ़ना चाहूंगी आपके लिए और मेरे पोटेंशियल विद्यार्थियों के लिए। The emphasis should be on leveraging India's advantage of having a skilled workforce in chip design and remote microelectronics education and research and developing an industrial base, यानी इंडस्ट्री की जो बेस होगी वो बेसिकली वर्कफोर्स होगी। और वर्कफोर्स कैसी चाहिए? जिसके पास केवल थियोरेटिकल ज्ञान ना हो, उसके पास रिसर्च और प्रैक्टिकल ज्ञान भी।
तो जो ये कोर्स हम लेकर आए बीएससी फिजिक्स सेमीकंडक्टर, ये कोर्स की जो प्रेरणा है वो इसरो के साइंटिस्ट ने दी है। इस कोर्स को बनाने के लिए बाबा एटॉमिक और बहुत सारी जो प्रेस्टिजियस इंडिया के जो टॉप मोस्ट हमारे लैब्स हैं, उनसे जुड़े हुए वैज्ञानिक इस कोर्स को बनाने के लिए जुड़े हमारे साथ, और अपने आप में पहली ऐसा कोर्स है जो एक्सक्लूसिवली सेमीकंडक्टर के ऊपर आ रहा है। तो मैं पूरे विद्यार्थियों को ये आह्वान करूंगी कि इस मौके का फायदा उठाएं जो कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, क्योंकि आप अगर सेमीकंडक्टर में क्वालिफाई होकर ट्रेन होकर जब बाहर निकलेंगे तब तक इंडस्ट्रीज टाटा एंड ऑल सेट हो चुकी होंगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत सेमीकंडक्टर में भारत में आ रहा है। तो मेरे हिसाब से जितनी एम्बिशियसली भारत सरकार इसको फॉलो कर रही है, इट इज गोइंग टू बी द इंडस्ट्री नेक्स्ट टू सॉफ्टवेयर। ऐसे में बच्चों को इस अवसर का सदुपयोग करना चाहिए, इस कोर्स के अंदर एडमिशन लें, अपने को एम्प्लॉयबल बनाएं, और जो पहली पहली अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट की जगेंगी वो उनका फायदा उठाएंगे। तो एक बार फिर मैं उनको आह्वान करती हूं कि इस कोर्स की तरफ अपना रुझान करें। शायद बच्चों को इस कोर्स के बारे में पूरी नॉलेज नहीं थी, जिस वजह से मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके साथ आज की है। दूसरी ये कि कोर्स एक और भी है फैशन डिजाइनिंग का। वैसे ज्यादातर जो कोर्सेज है फैशन डिजाइनिंग के टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं, लेकिन फैशन डिजाइनिंग एक ऐसा क्षेत्र है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। केवल जॉब्स क्रिएट करवाता नहीं है, लोग अपने लिए एम्प्लॉयबल नहीं होते हैं, बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ हमें लेके जाता है। और भारत की जो आज जरूरत है वो इस बात की नहीं है कि हम नौकरी लायक हो, बल्कि हम नौकरी देने लायक बने। ये कोर्स उनको नौकरी देने लायक भी बनाएगा। सो जो ये तीनों कोर्सेज हैं, डाटा एनालिटिक्स, अपनी डाटा एनालिटिक्स जो है वो अपनी डाटा एजेंसी चला सकते हैं, और सेमीकंडक्टर में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। बहुत से स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर, अभी लेटेस्ट ही मुझे पता चला कि 4 स्टार्टअप्स जो हैं वो सेमीकंडक्टर में शुरू हुए हैं। तो स्टार्टअप्स पे भी आ सकते हैं और अपने लिए एम्प्लॉयबल कैपेबिलिटीज भी अपने में इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये तीनों कोर्सेज जो है गोइंग टू बी हाईली फ्रूटफुल एंड हाईली बेनिफिशियल फॉर द यूथ। अब विषय यह है कि एनईपी क्या है, क्योंकि ये एनईपी में आ रहे हैं, एंड व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट एंड हाउ दे आर इम्पोर्टेंट, ये इसका डिस्कशन करें। अगेन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि अभी तक जब बच्चा एडमिशन लेता था बीए में, और 1 साल के बाद अगर वो कहे कि मुझे नहीं पढ़ना है, तो वो 1 साल व्यर्थ हो जाता था, या कई बच्चे 2 साल करने के बाद छोड़ जाते थे, व्यर्थ हो जाता था। तो एनईपी का एक मुख्य उद्देश्य है कि वो स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फर्स्ट ईयर अगर वो कर जाएंगे तो उनको सर्टिफिकेट कोर्स होगा, 2 साल करेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल करेंगे तो उनको डिग्री मिलेगी। ये एनईपी में जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं ये मुख्यतः 4 साल के हैं। तो अगर चौथा साल कोई बच्चा उसमें लगाएगा तो उसको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, रिसर्च की डिग्री मिलेगी। जो व्यक्ति 4 साल का कोर्स करके निकलता है उसके लिए पीजी 1 साल की होगी, जबकि अभी एमए, एमएससी, एमकॉम जो है वो 2 साल की होती है। तो कहीं भी समय व्यर्थ नहीं उनका हो रहा है। तो अगर वो यूजी लेवल पर 1 साल फालतू लगा रहे हैं तो वो पीजी लेवल पर 1 साल कम भी लगाएंगे। इसके अतिरिक्त एक और बेनिफिट जो उनको होगा कि अगर वो रिसर्च यूजी डिग्री लेकर निकलते हैं तो वो सीधे ही पीएचडी में एडमिशन लेंगे, वो उनको एमए करने की भी जरूरत नहीं है, वो सीधे पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। और ऐसा केवल भारत में अभी नहीं हो रहा है, आईआईटीज, आईएम्स अभी भी ग्रेजुएशन 4 ईयर डिग्री के बाद सीधी पीएचडी में एडमिशन देते हैं, लेकिन भारतीय यूनिवर्सिटीज में ये नहीं था। तो एनईपी जो है वो ये अपॉर्चुनिटी बच्चे को देता है कि वो फर्स्ट ईयर एग्जिट करके सर्टिफिकेट ले, सेकेंड ईयर एग्जिट करके डिप्लोमा ले, थर्ड ईयर एग्जिट करके यूजी की सिंपल डिग्री ले विद मेजर जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी उसका मेजर होगा, और फोर्थ ईयर में उसको ऑनर्स या रिसर्च की डिग्री मिले, 1 साल की पीजी करे या डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले। मास्टर डिग्री अगर 4 साल के बाद वो मास्टर डिग्री में जाता है तो 1 साल की हो जाएगी उसकी। और हाँ जी, और अगर वो 4 साल विद रिसर्च लेके चलता है, ऑनर्स विद रिसर्च, तो उसको फिर एमएससी की जरूरत
सीधा रिसर्च में चला जाए। सीधा पीएचडी। हाँ जी, बीएड भी अभी जो नई स्कीम के हाँ जी, किसमें? नहीं, बीएड अब तो 4 ईयर बीएड भी आ रही है ना। हाँ जी, अभी आपको मैं बताऊं, एनसीटी एजुकेशन को लेकर भी ओवरऑलिंग कर रही सभी है पॉलिसीज अब चेंज और अब उनका जो नहीं अब आने वाली है, वो चेंजेस भी आने वाली है। और अगर बच्चा यूजी में 3 साल के बाद एग्जिट करता है तो 2 इयर्स की जो बीएड अभी चल रही है उसके लिए वो एलिजिबल है। और जब वो यूजी जो 4 year बीएड है 4 ईयर का कोर्स आ जाएगा, जिसको वो आईटेप कहते हैं, तो वो कोर्स अलग से एक्सक्लूसिवली होगा। जा सकता जा है। सकता है। हाँ, इसमें उसके लिए मैं एक और बात आपको बताती हूँ कि ये पूरा जो स्कीम है वो क्रेडिट सिस्टम में है। क्रेडिट का मतलब है कि मैंने मान लो एक कोर्स किया, कोई प्रोग्राम का मतलब है जैसे मैंने बीएससी ऑनर्स ले लिया या बीएससी सिंपल ले लिया, तो मुझे जितने भी पेपर है, जिसको हम पेपर कहते हैं, उसको हम अपनी एकेडमिक भाषा में कोर्स बोलते हैं। और जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो जैसे एमएससी बीएससी, ये हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो जो कोर्स वो करता है वो कुछ क्रेडिट्स का माना जाता है। यानी कि अगर आपने पूरी यूजी की डिग्री लेनी है तो आपको से 130 क्रेडिट्स लेने होंगे। अगर 130 क्रेडिट्स वो कैसे कैसे लेता है, एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, हर कोई 4 क्रेडिट का है, कोई 3 क्रेडिट का है, कोई 2 क्रेडिट का, कुल मिलाकर वो 130 लेने होते हैं। तो एक जगह से अगर जब दूसरी जगह जाएगा तो वो ये देखेंगे वो कितने क्रेडिट लेके आ रहा है, कितने क्रेडिट लेके आ। क्रेडिट का मतलब ये आप समझ सकते हो, डेबिट क्रेडिट, यानी उसने अर्न कर लिए, वो जहां मर्जी जाए ले ले। अब मैं आपको एक उदाहरण और दे रही हूँ कि मल्टी एनईपी का दूसरा मुख्य फीचर है मल्टी डिसिप्लिनरी होना। तो साइंस वाला बच्चा जो है वो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, हिस्ट्री वाला बच्चा बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ सकता है। ये चॉइस पर छोड़ दिया गया है बच्चे की, ठीक है। अब उसके अंदर आपको मैं एक और बात बता रही हूँ कि यूजीसी का नया रूल ये है कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं या कोई भी एक रेगुलर एकेडमिक प्रोग्राम को परस्यू कर रहे हैं, तो उसके साथ भी आप दूसरा प्रोग्राम भी रेगुलर बोर्ड में कर सकते हैं, प्रोवाइडेड टाइम टेबल क्लैश ना हो। ठीक है, टाइम टेबल क्लैश ना हो, दोनों रेगुलर कर सकते हैं। अब मेरा ये कहना, ये भी आह्वान है कि अगर मुझे युवाओं की तरफ से ये रिक्वेस्ट आती है और मेरे को कुछ अपील होती है कि मैं ये सेमीकंडक्टर, फैशन डिजाइनिंग, डाटा एनालिस्ट, जिसमें पहले साल सर्टिफिकेट, दूसरे साल डिप्लोमा, तीसरे साल डिग्री, चौथे साल ऑनर्स और रिसर्च है, तो जो सिंपल एफिलिएटिंग कॉलेजेस के बीएससी के छात्र हैं, बीए के छात्र हैं, और अगर ये अपील करते हैं तो मैं इन कोर्सेज को शाम को चला सकती हूँ। तो वो सुबह रेगुलर कोर्स वो भी कर सकते हैं, शाम को रेगुलर ये कर सकते हैं। अगर वो चाहे तो सुबह वाला कोर्स छोड़ सकते हैं, चाहे शाम वाला कोर्स एक सर्टिफिकेट के बाद, डिप्लोमा के बाद कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। तो नॉलेज जो है वो इट इज एट देयर डिस्पोजल। नाउ इट इज द यूथ हु हैव टू कम आउट एंड चूज देयर ओन फील्ड ऑफ वर्क, ठीक है, प्रोफेशन कैसा लेना चाहते हैं। तो मेरी आप सबसे अपील है कि इस बात को भी जरूर प्रमुखता से इसको उजागर करें कि जो रेगुलर कोर्स करने वाले बच्चे हैं वो भी इन कोर्सेज में, अगर टाइम टेबल क्लैश नहीं होता, इसलिए मैंने इसको कहा कि अगर उनकी अपील होती है तो मैं इसको आफ्टरनून में भी कर सकती हूँ। मेरा मकसद केवल मेरे एडमिशन लेने वाले, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों का हित नहीं है। मेरा एज यूनिवर्सिटी हेड ये भी हित है कि जितने एफिलिएटिंग कॉलेजेस के बच्चे हैं वो सभी के सभी मेरे प्रोग्राम से किसी ना किसी तरह लाभान्वित हों। इस तरह का प्रोविजन यूनिवर्सिटी किसी भी एंड पर करने को तैयार है कि जैसे हमारे पास मेजर कोर्सेज है, माइनर कोर्सेज है, स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज है, वोकेशनल कोर्स है, वैल्यू एडेड कोर्स है, ठीक है, और एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है। ये कोर्स हैं टोटल जो एनईपी में दिए जाएंगे। अब एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स, बीकॉम का बीएससी में कोई शिफ्ट होना चाहे उसके क्रेडिट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही कुछ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब का बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है। अब मान लो एक बच्चे ने बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया, ठीक,
और वो चाहता है कि मुझे बेसिक साइंस में लेना चाहिए था। तो बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी प्रोग्राम, जितने भी कोर्सेज हैं, उनको बेसिक साइंसेस के अंदर क्रेडिट किया जा सकता है जो उसके साथ मैच करते होंगे। अब जो मैच नहीं कर रहे वो उतना क्रेडिट ले ले और वो बीएससी बेसिक की भी डिग्री ले सकता है। तो उसको बेसिक डिग्री लेने के लिए दोबारा से बेसिक में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सकते हैं कि अगर मैं इतने बड़े बड़े संस्थानों के और लैब्स के वैज्ञानिक सिलेबस के लिए बना सकती हूँ, बुला सकती हूँ उसको ड्राफ्ट करने के लिए, तो वो मेरे को लेक्चर देने क्यों नहीं आएंगे मेरे बच्चों के लिए। और कोशिश ही होगी, मुझे इस बात की प्रेरणा इस बात से भी आई क्योंकि मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजिक्स ने मुझे ये बताया कि पिछली बार बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से ये पेशकश थी कि अगर आप चाहें तो 2 बच्चे हमारे पास भेज दें। तो मुझे ये लगा कि अगर वहां बच्चे मेरे 2 चले जाते हैं ट्रेनिंग के लिए और अप्रेंटिसशिप के लिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। एक बच्चा हमारा नासा में चला जाए, एक बच्चा हमारा किसी और फैब लैब में काम करना के लिए उसको मौका मिल जाए। तो हम कोशिश यही रहेगी कि बच्चों की एक बीच में अप्रेंटिसशिप भी है, जो सीधी सीधी स्टार्टअप्स या जो बड़ी बड़ी लैब्स हैं इनके साथ उनको हम एसोसिएट करें। ऑलरेडी पत्र व्यवहार शुरू कर दिया गया है ताकि हम एक तरह का एमओयू उनके साथ कर सके और बच्चे जिस सेकेंड ईयर के बाद जब भी वो पोर्शन है उसके कोर्स करिकुलम में, तो उनको अच्छे से अच्छी इंडस्ट्री, अच्छे से अच्छी लैब्स में अप्रेंटिसशिप करवाएं। तो 1% इंडस्ट्री से जोड़ेंगे और जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोलते हैं इसको, हम बहुत बड़ा फोकस एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर करेंगे कि बच्चे जो हैं केवल लैब्स में काम करके ना सीखे, वो इंडस्ट्री में जाकर भी सीधा सीधा काम करें। और फॉर्चुनेटली अपने यहाँ तो इंडस्ट्री ही काफ़ी है टेक्सटाइल से जुड़ी हुई, तो ये डिज़ाइनिंग की इंडस्ट्री अगर किसी लोकल इंडस्ट्री से या लुधियाना की बातचीत चल रही है मेरी, जहाँ भी मैच्योर होगी वहाँ से हम एमओयू करेंगे।